अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ईद की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही होंगी। भाई मेरा गला भी ख़राब हो चुका है एंड जो गलतियां मैंने की है मैं आपको बताता हूं कि आपने जब भी अगर मंडी के चक्कर लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने साथ पानी की बोतल जो है ना वो ले लीजिए, अपने साथ रखें। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। वन सेकेंडली ये है कि बाहर की ड्रिंक्स प्लीज़ छोड़ दें, क्योंकि आजकल जो है ना इतनी बनावटी ड्रिंक्स आ रही हैं कि ये नहीं पता होता ओरिजिनल कौन सी है और आपका गला बिल्कुल बैठ जाएगा। ठीक है। और ये है कि अगेन मैं आपको बता दूं ईद के हवाले से 2 से 3 चीज़ें ये हैं कि कोशिश ये करें कि थोड़ा सब्र से और सब्र के साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पर कराची में जो मंडी है वो और ज़्यादा दूर कर दी गई है। तो मेरे 2 से 3 चक्कर तो अब लग चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह खैर से जानवर बड़ा ही प्यारा आया हुआ है। और ये है कि जिस हिसाब से दे आर टू और थ्री ऑफ माई फ्रेंड्स जिन जो माशाल्लाह इतने आई वुड से कि वेल्दी हैं माशाल्लाह, लेकिन कंजूसी जो है ना कुर्बानी पे कर रहे होते हैं। ऐसा ना करें एंड अल्लाह कुर्बानी देखता है और ये देखता है कि किस हिसाब से आप जो है ना कुर्बानी अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं। ठीक है, वो लाजमी अपने दिमाग में आपने रखना है। एंड साथ ही साथ ईद की रेसिपीज़, यस ईद की रेसिपीज़ आर सो गुड। वाई? क्योंकि मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। यस, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें हैं अब मीट से बनेंगी एंड वही सारी रेसिपीज़ को रिक्रिएट करेंगे थोड़ी अपने फ्यूजन्स के साथ। एंड आज की रेसिपी भी थोड़ी सी ईद सेंट्रिक ही है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर हम यखनी पुलाव बनाएंगे और साथ में शामी कबाब बनाएंगे जो कि मेरे फेवरेट है। और आई थिंक ईद के दिन इटसेल्फ कलीजी के बाद जो है ना पुलाव बनता है, बिरयानी बनती है और क्या होता है, बारबेक्यू। यस, बारबेक्यू। ये सारे रेड समझे जो मैरिनेड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, विच इज़ सुपर इजी टू मेक एंड कमर्शियल रेसिपीज़ किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से क्या क्या मैरिनेशन होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा। एक काम करते हैं, लेट्स गेट कुकिंग, क्योंकि आज की रेसिपी थोड़ी सी लेंदी है। मैं आपको बता दूँ, जितने एमेचर लोग देख रहे हैं, खाना बनाना मुश्किल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सब्र से काम लें। और यहाँ पर आपको पता है हमारे पास टाइम कम होता है, तो गोश्त मैंने पहले ही गला लिया है। आप देख सकते हैं ये जो गोश्त बड़ा बेहतरीन सा गला हुआ है, ये देखें, ये मैं हाथ से तोड़ रहा हूँ तो लिटरली टूट रहा है। सिंपल, इसको नमक, काली मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ मैंने इसको प्रॉपर तरीके से बॉईल किया है। मटन को, मटन हो गया, बीफ हो गया, कोई भी ले सकते हैं, बीफ है। एंड साथ में यखनी जो मेन चीज़ है, जो कोलेजन है इटसेल्फ। मैं आपको बताऊं जितने भी लोग हैं जो कोलेजन पाउडर्स पी रहे हैं, प्लीज़ सब साइड कर दें। इफ़ यू वांट योर स्किन टू बी वेरी ग्लोई, स्किन हेल्दी चाहिए, रेडिएंट चाहिए, टाइट स्किन चाहिए अपने फेस की, तो लाजमी आपने ये जो यखनी होती है ना ये पिएं, ताकि आपकी बोन स्ट्रॉन्ग रहे, आंखें स्ट्रॉन्ग रहें, बाल स्ट्रॉन्ग रहें। क्योंकि हम इतने विटामिन ले रहे होते हैं एंड वो क्या करता है, वो प्रॉपर क्रिस्टलाइज करके आपके स्टोन्स बनाता है, किडनी स्टोन्स में। ठीक है, तो कोशिश करें यखनी ज़्यादा पिएँ एंड गले को टकोर भी मिलती है और बड़ा अच्छा भी होता है। ऑलराइट, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्रेडिएंट्स बड़े कम हैं। ठीक है, एंड इतनी मज़ेदार और इतनी जल्दी ये आपका पुलाव बनता है। ठीक है, बस यही बात है कि जब आप घर में बनाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ये होता है कि आप गोश्त को प्रॉपर तरीके से उस टाइम पहले गलाते हैं या एक ही पॉट पे बना रहे होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑयल लेना है, हाफ कप ऑफ ऑयल। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर वैसे जो पंजाबी स्टाइल का जो पुलाव होता है जो हमारे घर में बनता है वो होता है थोड़ा सा ब्राउनिश। ठीक है, अब लोग बोलते हैं ब्राउन किस तरीके से बनाएं। ये प्याज है, 2 अदद प्याज मैंने लिए, इसको स्लाइस कर लिए। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से गोल्डन ब्राउन करेंगे। जितना ज़्यादा गोल्डन होगा प्याज, जला हुआ नहीं, गोल्डन, ठीक है, उतना ही आपका पुलाव का कलर आएगा। ठीक है, एंड नमक किस तरीके से डालना है, किस टाइम पे आपने डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइम पे आप जब नमक ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे फ्लेवर जो है ना प्रॉपर तरीके से बैलेंस रहेगा। इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ। गरम मसाले यहाँ पर हैं, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप मलमल के कपड़े के अंदर इसको डाल के, नॉट डाल के डाल दें, ताकि ये आपके खाने के टाइम पे ना आए। नमक जाएगा, गरम मसाला है, फ्रेश गरम मसाला पीसना है। फ्रेश की बात बिल्कुल अलग होती है, जिससे अरोमा एंड फ्लेवर बड़ा ही बेहतरीन आएगा आपके पुलाव के अंदर। अच्छी क्वालिटी का आपका मीट होना चाहिए, यखनी बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए। इफ़ यू हैव नल्ली भी इसके अंदर ऐड इन कर लें ताकि फ्लेवर बड़ा ही बेहतरीन आए। जिंजर गार्लिक है मेरे पास चॉप्ड, ये ऐड करेंगे। और राइस सेला मैंने लिया है 1.5 कप। अगेन जितने आपके पास गोश्त है उस हिसाब से आप सिंपली ऐड इन कर सकते हैं। प्याज को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना मैं गोल्डन ब्राउन कर रहा हूँ ताकि ये बेहतरीन तरीके से हो जाए। ठीक है जी, आ जाते हैं यहाँ पर, जब तक ये यहाँ पर हो रहा है शामी कबाब, विच इज़ दी मोस्ट ऑथेंटिक शामी कबाब। लेकिन
ये सारी रेसिपी बताऊंगा आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब तक यहाँ पर प्याज ब्राउन हो रहे हैं, आप लोग जाएं ब्रेक लेके, जल्दी वापस आएं। बीफ यखनी पुलाव अज्जा बीफ 200 ग्राम, लौंग हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 1 अदद, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद, बादियान 1 अदद, यखनी हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका तकरीबन आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, सेला चावल भीगे 1.5 कप। प्याज प्रॉपर तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, एज यू कैन सी हियर। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बेस्ट आपने क्या करना है, प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, और साथ ही में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आई विल बी एडिंग स्टॉक, ये बीफ स्टॉक है, देयर यू गो, ठीक है जी, ये आपने ऐड कर देना है। साथ ही में यहाँ पर जो मसाले हैं, गरम मसाले, आई विल बी एडिंग दीज, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरा है, तेज़ पत्ता है, इलायची है, गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक, ये मैं साबुत ही ऐड कर रहा हूँ, या तो प्रॉपर तरीके से क्रश कर लें, धनिया एंड साथ ही में नमक, ठीक है। स्टॉक के अंदर भी ऑलरेडी नमक है। अच्छा, 2 से 3 अदद जो है ना, मैं मिर्ची भी ऐड कर रहा हूँ, जिससे फ्लेवर बड़ा ही बेहतरीन आएगा, ठीक है जी। ये आपने इसको अच्छे तरीके से सिजल होने देना है, और साथ ही में ये जाएगा इसके अंदर गोश्त, ये बॉइल्ड है, ठीक है जी, ताकि फ्लेवर बेहतरीन सा हो, और मैं इसको ज़्यादा हिलाऊंगा भी नहीं। थोड़ा सा और मज़ीद सिजल होगा, फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, चावल ऐड कर देना है, और सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। आ जाते हैं हमारे शामी कबाब। ओए होए, ये जो है ना बड़ी बेहतरीन सी रेसिपी है। आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं यहाँ पर। मेरे पास चने की दाल है, गोश्त है, एंड साथ में 2 अदद आलू हैं और मसाले हैं, ठीक है। वेरी इजी, एंड लोग पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरीके से बना रहे होते हैं। सबसे इजी वे यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे पहले आपने ये चने की दाल रात भर भिगो देनी है, इतनी सॉफ्ट है, ये देख रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। ये आपने प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर देनी है, साथ ही में आलू, ठीक है। आलू आपने ऐड करना है प्रॉपर तरीके से, सारों अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। हमारे पास कॉलर भी यास्मीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए, कल मैंने जिंगर बिरयानी बनाई थी, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी बनी। अरे वाकई? जी जी। और फ्राइडे को मैंने बनाया था, आपने जो मोती पुलाव बनाया था ना, जी जी। छोटे छोटे कोफ्ते बना के, वो मैंने जुमे के दिन बनाया था ना। मेरी बेटी आई थी ससुराल से, तो मैंने बनाया, तो वो भी बहुत अच्छी बनी। और हर निवाले पे आ रहे थे ना, कहने अम्मी वाकई ये मोती पुलाव बनाया आपने। मैंने कहा साथ ने बताया तो मुझे याद था, तो मैंने बना लिया। और कल जिंगर बिरयानी बनाई थी, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी। मैंने कहा शुक्रिया अदा कर दूं अपने बेटे का। चलें, थैंक यू सो मच। और ईद की तैयारियां चल रही हैं आपकी? जी जी। और आज आप क्या बना रही थी? कि मैं रिपीट में शो देखती हूँ ना बेटा। आज हम बना रहे शामी कबाब और बीफ यखनी पुलाव। जबरदस्त, दोनों जबरदस्त, और फेवरेट डिश है मेरी। चलिए मैं रिपीट पे देखूंगी। और कोई सवाल वगैरह है? सवाल आज का नहीं है कोई। अच्छा चलिए ठीक है, मैं दोनों रेसिपी देखूंगी इंशाल्लाह। और शुक्रिया, बहुत अच्छी जबरदस्त जिंगर बिरयानी बनी थी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये सारी की सारी जो दाल है ना, मैंने आलू के साथ इसको प्रॉपर यहाँ पर जो है ना मैश कर दिया। और साथ ही में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पिक्चर्स आ रही होंगी शामी कबाब की। थोड़ी सी जो मैं आपको रिकैप दे दूं कि ये यूजुअली इंडियन और पाकिस्तानी जब पहले एक हुआ करते थे, ठीक है, बिफोर पार्टीशन, यूजुअली ये दिल्ली में बनाया जाता था। और ये किस तरीके से बड़े मुलायम, और इसको वैसे सिल बट्टे पे पीस के गोश्त को प्रॉपर तरीके से इसका रेशा बनाते थे और फिर इसको पीसते थे। सारा का सब ये सिल बट्टे पे बनता था। एंड ये जो सारी के सारे कबाब देख रहे हैं, अब अगेन अपनी वेरिएशंस बहुत सारी लोगों ने करना शुरू कर दी हैं कि उसके अंदर अलग अलग चीज़ें ऐड करना शुरू कर दी हैं। तो आप भी उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक वे यही है कि किस तरीके से आपने दाल को प्रॉपर तरीके से पीसने के बाद सब चीज़ों को मिक्स करके प्रॉपर तरीके से फ्राई करना है। बड़े गोश्त हो गया, मटन हो गया, या चिकन में भी आप इसीलिए बना सकते हैं। बस ये जो रेसिपी है ना, लाजमी आपने ट्राई करनी है। अब ये इस देख रहे हैं गोश्त बड़ा बेहतरीन सा, ये यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल कमिंग टुगेदर। अब ये जो गोश्त है ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ
ठीक है, देख रहे हैं गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा है ये। ठीक है जी, ये अगर ज़रूरत पड़ी तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको चॉपर के अंदर डाल के एक बार जो है ना घुमा दूंगा ताकि सारा का सारा यकजा हो जाए। अच्छा जी, इसके अंदर मसाले क्या क्या जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाएगा जिंजर गार्लिक, ठीक है जी, गरम मसाला, ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ, आमचूर पाउडर ताकि फ्लेवर बड़ा थोड़ा सा एक अच्छा है, खट्टा खट्टा फ्लेवर आए, और लाल मिर्च हमारे महबूब भाई बोलते हैं हस्बे बर्दाश्त, तो उसी हिसाब से आपने ऐड करना है। ठीक है जी, धनिया पाउडर और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, सबको अच्छे तरीके से आपने जो है ना मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। मेक श्योर करें कि जो गोश्त का जो रेशा है, ठीक है, वो निकले, रेशा टूटना नहीं चाहिए। जब आप शामी कबाब खाएं ना तो रेशा आना चाहिए। ठीक है जी, बस यहाँ पर पुलाव को प्रॉपर तरीके से भी देख लेते हैं, बाकी इसको मैं सोच रहा हूँ चॉपर के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस ये जो है ना स्टॉक की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो चावल है मेरे पास, बस इसको यहाँ पर 1 से 2 सिजल आएगा तो मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक बेस्ट चीज़ ये है कि यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो हमारे खाने बन रहे होते हैं, ठीक है, इतने बेहतरीन, सब बड़ी तारीफ़ करते हैं कि फ्रॉम स्क्रैच कैसे बन जाते हैं। तो ये जो है ना, ऑल थैंक्स टू SK कुकवेयर, क्योंकि आपको पता है ईद का मौका है और यूजुअली होता ये है कि बकरा ईद के टाइम पे बड़ी खुशबुएं आ रही होती हैं, और खुशबू किस तरीके से आती है कि ये जो खाना हमारा बड़ा बेहतरीन बन रहा होता है इसके कुकवेयर में। और ये कि सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मार्बल कोटेड पैन्स जो है ना ईज़िली अवेलेबल हैं। कैसरोल डिशेस हो गई, पैन्स हो गए, कैसरोल डिश के साथ साथ सॉस पैन्स हो गए, और साथ ही में प्रेशर कुकर्स। ईद की बड़ी बेहतरीन सी बंडल ऑफर्स आई हुई हैं, तो आप लोग जाके वेबसाइट प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे आ रही होंगी, आप अवेल कर सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन है और फूड ग्रेड मटेरियल से बनाए हुए सारे के सारे जो कुकवेयर सेट्स हैं, ईज़िली अवेल करें, बी इट फॉर योर वेडिंग, बी इट फॉर योर गिफ्ट्स, फॉर ईद। बहुत सारी चीज़ें ईज़िली आप अवेल कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर्स हैं, बिफोर दे रन्स आउट मेक श्योर दैट यू बाय योर्स। ऑलराइट, बस यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा बेहतरीन से सिजल होना शुरू हो गया है। अब इसी के अंदर सारे के सारे जो चावल हैं हम ये डाल देंगे। ठीक है जी, ये मैं चावल डाल रहा हूँ, एंड आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। बीफ यखनी पुलाव अज्जा, बीफ 200 ग्राम, लौंग हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 2 अदद, तेज़ पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 1 अदद, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद, बादियान 1 अदद, यखनी हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका तकरीबन आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, सेला चावल भीगे 1.5 कप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। ब्रेक पे ना हमारा मस्ती का मूड जो है ना ऑन हो जाता है, एंड ये है कि पुलाव आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने तो वैसे कवर लगा दिया है, जिस लुक एट दिस, ये देखें, ये देख रहे हैं बड़ा बेहतरीन। इसको अभी मैं हाई पे ही रख रहा हूँ ताकि ये बेहतरीन तरीके से जज्ब हो जाए। मिर्चें मैंने 2 और ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा बेहतरीन चटपटा और मज़ीद हो जाए। ठीक है जी, आ जाते हैं शामी कबाब। मैंने ब्रेक में इसको प्रॉपर तरीके से चॉपर के अंदर डाल दिए, देखें, जस्ट लुक एट दिस, ये देख रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन हो गया। बीट चिकन, बीट मटन और बीफ, मैं बीफ के यहाँ पर बना रहा हूँ। अब बस इसी तरीके से आपने इसको प्रॉपर तरीके से, अच्छा कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, टोटली अप टू यू। ठीक है, आपने अंडा डालना है आप डाल दें, एंड अपने हिसाब से इसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना शेप देनी है। ये देखें भाई, से बेहतरीन ये आपके शामी कबाब। इसको बना के फ्रीज़ कर लें, और जब भी कोई मेहमान आए तो उसके सामने प्रॉपर तरीके से इसको हल्का सा शैलो फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं। वेरी इजी। चने की दाल, ठीक है जी, आपने इसको पहले से भिगो लेना है, साथ में गोश्त को अच्छे तरीके से गला लें, नमक, काली मिर्च, लहसुन, अदरक के अंदर, और साथ ही में जो मसाले हैं, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, आमचूर पाउडर मैंने ऐड किया है ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा हो जाए। ठीक है जी, और ये आपके सामने बेहतरीन से शामी कबाब यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से बना रहा हूँ। बस ये जो है ना
रेसिपी आपने फॉलो करनी है। आई थिंक ये जितने भी मेरे दोस्त जो देख रहे हैं, जो अब्रॉड पढ़ने गए हुए हैं, जो माँ के हाथ के खानों को मिस करते हैं और रामेन नूडल्स पे गुजारा कर रहे हैं, और जिन लोगों की पहली ईद है अब्रॉड, जिनको खाने में बड़ा मुश्किल होता है बनाना कि क्या क्या रेशो बनाएं, किस तरीके से बनाएं, तो ये रेसिपीज़ लिटरली आप लोगों के लिए हैं जो आप इजीली बना सकते हैं अपने छोटे छोटे जो किचन्स होते हैं उसमें। वेरी इजी टू मेक। हाँ, ये आप देखें किस तरीके से बेहतरीन इसको बना के रखें हैं। लिटरली गिव इट लव इट। कोई भी मेहमान आ जाता है, इसको आप चिकन के अंदर भी बना सकते हैं। अगेन टोटली अप टू यू। अगेन इसमें लोग प्याज भी डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक शामी कबाब, अपने हिसाब से लोग धनिया पुदीना अंडा भी डाल देते हैं, नहीं, बहुत बेसिक है ये। बना के फ्रीज़ करें जिस तरीके से मैंने यहाँ बना लिया। नमक अगेन अपने हिसाब से आप जो है ना देख लें कि नमक की कितनी ज़रूरत है, कम ही रखें क्योंकि इसको चटनी, इमली की चटनी और इन सब चीज़ों के साथ जो है ना सर्व किया जाता है, यूजुअली केचप के साथ। तो ये ईज़िली आपके, ये तो मैं थोड़े से मोटे बना रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़े से और इसको कम कर सकते हैं। हाँ, ये आई थिंक एक बंदा मैं तो वैसे इसको समझें कि 4 तो ईज़िली एक टाइम पे खा लूँगा। ये बचते ही नहीं हैं हमारे घर में। जब भी अम्मी बनाती हैं ना तो ये हमेशा ख़त्म हो जाते हैं। तो सैंडविच में बना लिया या सुबह नाश्ते में एग्स के साथ इसको आप इजीली इंजॉय कर लें। सुपर इजी, सुपर कन्वीनियंट, बट ये कि मेहनत वाली चीज़ है कि इसको प्रॉपर तरीके से गोश्त गलाना है, दाल गलानी है, किस तरीके से बनाना है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब आप लोग जब घर में बनाएंगे तो आप लोगों ने लाजमी मुझे बताना है। पुलाव की शक्ल देख रहे हैं, बड़ी बेहतरीन आना शुरू हो गए। सेला राइस मैंने इस्तेमाल किया है। जितने भी नए लोग जो अभी सीख रहे हैं कि इनसे चावल नहीं बनता, भाई चावल जो है ना खिला किस तरीके से होगा, पानी ज़्यादा हो जाता है। तो जब भी अगर आपको लगे, जो आपकी एक इंस्टिंक्ट होती है ना, सिक्स सेंस जो होती है कि पानी ज़्यादा हो गया, प्लीज़ कम कर लें उसी टाइम। बाद में आप डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि उस टाइम अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है तो स्टॉक जो है उसको आप कम कर लो। बस ये हमारे बेहतरीन से कबाब भी हो गए हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है एंड ये जाते जाते आप ये देखें एंड आप लोग जाएँ ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। ऑथेंटिक शामी अज्जा, चना दाल उबली 1.5 कप, आलू उबला 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट या पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका तकरीबन 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, रेशा किया हुआ बीफ या चिकन 100 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू वाचिंग फ्यूजन फूड। बेहतरीन सा पुलाव, हाँ, ये देखें क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है, सो गुड। मेरी अम्मा जी जो है ना देख रही होंगी कि कब आएगा एक घर और कब ये घर पे बना के मुझे खिलाएगा। एंड ये शामी कबाब, ये देखें भाई, इससे बेहतरीन खस्ता फ्रेश। आप इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ कर लें, राइट, हाफ डन करके रख लें, या तो प्रॉपर तरीके से इसको बना के बेच भी सकते हैं। वेरी इजी रेसिपी। चने की दाल है, गोश्त है और आलू, ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट बने। और सारे मसाले जो घर के होते हैं सिंपली ऐड इन कर लें। इसके अंदर ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, एक चीज़ मैंने ऐड की आमचूर पाउडर, यस, इससे फ्लेवर जो है ना बड़ा ही बेहतरीन आता है। ट्राई कीजिएगा एंड फिर आपने मुझे बताना कि कैसे बने। ये देखें भाई, फ्रेश शामी, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपने बनाने, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। हाँ, ये देख रहे हैं बेहतरीन, ये विड्थ आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है। फ्रोज़न भी आप लेते हैं ना तो इतने भी आपको वैसे नहीं मिलता है। ये देखें, बस इसको हम यहाँ पर इसको अंडा लगा के भी सिंपली आप इजीली सर्व कर सकते हैं। साथ में ये देखें पुलाव, खिला पुलाव आपके सामने, सारे के सारे ये गोश्त देखें बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्टली डन है। चूल्हा कर देते हैं बंद एंड साथ ही में हमारी जो शामी कबाब हैं उसको हल्का सा बस कलर देना होता है, दैट्स इट। सारी चीज़ें ऑलरेडी कुकड हैं।
आज गले ने जो है ना मेरा साथ नहीं दिया बिल्कुल भी, एंड आई एम ट्राइंग कि मैं अवॉइड करूं सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, एंड ये है कि बस एहतियात जितना हो सके करें। आजकल बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन फैला है, वायरल फ्लू जो है। प्लीज़ कोशिश करें कि ठंडा पानी ना पिएं एंड ना ज़्यादा गर्म सर्द। और यूजुअली होता है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रात में इतनी गर्मी लग रही होती है, एसी चला रहे होते हैं। डोंट डू दैट। बेशक एसी चला के आप बंद कर लें ताकि दीवारें ठंडी हो जाएं, और राइट, ताकि रूम ठंडा हो जाए, फिर उसको बंद कर दें। क्योंकि पूरी रात जब आप एसी के अंदर सोते हैं तो आपकी हड्डियां जो है ना बिल्कुल स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं, और होता है कि आप लेज़ी हो जाते हो। एंड इफ़ यू आर रनिंग लेट फॉर ऑफिस इज़ वेल, तो यही मेन इशू होता है कि आप एसी के अंदर सो जाते हैं और फिर लेट नाइट खाना भी खा रहे होते हैं, तो दिस इज़ नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ। बस ये बेहतरीन से हमारे शामी कबाब जो पटाखे मार रहे हैं, ये देखें, ऑल डन, फ्रेश आपके सामने फ्रॉम स्क्रैच शामी कबाब परफेक्टली रेडी। इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, ठीक है जी, एंड केचप के साथ सर्व करें। देयर आर सो मेनी डिप्स इज वेल, लेकिन ये केचप और धनिया पुदीने चटनी के साथ ही सर्व अच्छा लगता है। दैट्स इट। और ये देखें भाई, मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के, ये देखें, ये देखें भाई, प्रॉपर रेशा रेशा है। इसी तरीके से जो है ना आपने बनाना है। और हमारा बेहतरीन सा पुलाव भी रेडी है, ठीक है। इसको दम पे रखते हैं, बार बार मैं ढक्कन भी ना खोलूं, कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, दोनों चीज़ों को। प्राइवेट क्लब कॉफ़ी जो कैरमल फ्लेवर है, अलॉन्ग विद ट्रॉपिकाना स्लिम स्टिविया। आज यू ऑल नो कि इसका कोई बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं है। शुगर पेशेंट्स के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। अलॉन्ग विद दैट आपका ब्लड शुगर प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये है कि आप इसको खानों के अंदर, ड्रिंक्स के अंदर, सेवरीज के अंदर भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट एल्स डू यू नीड। अब ये बेहतरीन तरीके से सारा का सारा मिक्सचर रेडी हो गया। इसको मैं सर्व करूँगा ऑन द रॉक्स, और फिर प्रॉपर तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। आप लोग जो है रिकैप पे, जब तक मैं सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से असेंबल कर लूँ। बीफ यखनी पुलाव अज्जा। बीफ 200 ग्राम, लौंग हस्बे ज़रूरत, प्याज स्लाइस 2 अदद, तेज पत्ता 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 1 अदद, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, दालचीनी के टुकड़े 2 अदद, बादियान 1 अदद, यखनी हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका तकरीबन आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, सेला चावल भीगे 1.5 कप। तरकीब: पहले बीफ को लौंग के साथ उबाल लें और यखनी समेत अलग रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट डालकर सौते करें। अब बाकी तमाम मसाले शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद यखनी डालें और इसमें चावल शामिल करके अच्छी तरह पकाएं, यहाँ तक कि वो मुकम्मल गल जाएं। आखिर में गर्म गर्म सर्व कर दें। ऑथेंटिक शामी अज्जा। चना दाल उबली 1.5 कप, आलू उबला 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट या पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका तकरीबन 1 चाय का चमचा, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, रेशा किया हुआ बीफ या चिकन 100 ग्राम, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब इस मिक्सचर से कबाब की शेप बनाएं, फिर गर्म तेल में फ्राई करें यहाँ तक कि कबाब गोल्डन ब्राउन हो जाए। मज़ेदार शामी कबाब तैयार हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। आई रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। एंड एज यू कैन सी दिस इनक्रेडिबल पुलाव, बीफ यखनी पुलाव आपके सामने फुल धुएं मारता हुआ, और जिस तरीके से गोश्त गला हुआ है, आप एज यू कैन सी, आप लिटरली ऑन द स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, बट स्क्रीन कैन नॉट डू जस्टिस जब तक आप खुद ना बनाएं इसको। अलॉन्ग विद शामी कबाब, यहाँ पर लिटरली एक मैंने सिंगल सर्विंग भी बना दी है, अलॉन्ग विद धनिया पुदीने की चटनी। इसी तरीके से सर्व कीजिए। एंड आई एम सो श्योर जब बकरा ईद होती है तो इसी तरीके के खाने बन रहे होते हैं। मेरे घर में तो लिटरली कलीजी के बाद पुलाव बनता है। आई थिंक हर घर में ये होता है। और शामी कबाब होते हैं, फिर रात को दावतें होती हैं, फिर बारबेक्यू होता है, फिर उसकी भी मैरिनेशंस रेडी रखनी पड़ती हैं। और कुछ पिकी ईटर्स होते हैं मेरी तरह, जो हम बोलते हैं यार बहुत बीफ और मटन हो गया, चिकन भी होना चाहिए। और साथ ही मैं यहाँ पर इसको सर्व करेंगे विद अमेरिकानो, विच इज़ माय फेवरेट। ये बहुत डिफरेंट है जिस तरीके से मैंने आपके सामने बनाया। यहाँ पर आई हैव अ सर्विंग ग्लास ऑन द रॉक्स। मैंने प्राइवेट क्लब कॉफ़ी को सिंपली ऐड किया है, कैरमल को, और स्टिविया, ट्रॉपिकाना स्लिम स्टिविया ऐड किया है मैंने। एंड ये देखें, और इसको लिटरली आप जब पिएंगे ना, यू विल लव इट।
you'll be like ये कॉफ़ी का बस तो आएगा लेकिन एक थोड़ा सा स्वीटर जो टेस्ट आएगा वो ट्रॉपिकाना स्लिम सा आएगा विच इज़ माई फेवरेट. इसी तरीके से बनाएं. हाँ लिटरली सर्व इट. लेट मी जस्ट टेल यू सो गुड. ऑन द रॉक्स इसको रखना है आपने. There you go. There you have it. This incredible Americano. And ये जब आप literally make sure that you do that as well. I really hope आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी. इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल with new signature recipes. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.